और क्या क्या हो सकता है अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा चल रहा है, कोई आपके जीवन में परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार के शत्रु के कारण आपके जीवन में, कोई भी प्रकार के शत्रु के कारण आपके विचार हो सकते हैं, कोई बाह्य शत्रु हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन में जो स्थितियां हैं खराब हो रही हैं, तो आपको बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। मां बगलामुखी के ध्यान मंत्र के बारे में हम बात कर रहे हैं। कलयुग में उनकी पूजा, उनकी अर्चना का क्या महत्व है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कलयुग के अंदर सुवर्ण रूपी ऊर्जा जो है उसके कारण कलयुग का प्रभाव कितना बढ़ गया है और कैसे स्वर्ण ही है जो कि इवैल्यूएशन करता है व्यक्ति की। उसी के साथ में मैंने आपसे बात की कि सुवर्ण के आसन पर स्थित हैं मां बगलामुखी, जिसका अर्थ है कि उनका प्रभाव क्षेत्र कलयुग में सबसे ज्यादा है, जिसके कारण कलयुग की नेगेटिव जितनी भी ऊर्जाएं हैं उनके साधकों को छू भी नहीं पाती। 3 नयन भगवती के कौन से हैं? उस मां बगलामुखी, उस 10 महाविद्या में परम स्थान जो अर्जित करती हैं, वो शक्ति, वो अग्नि रूपी शक्ति, वो सुवर्ण रूपी शक्ति, वो कलयुग की शक्ति का नाश करने वाली वो शक्ति भगवती बगलामुखी के 3 नयन, त्रिनयनाम का अर्थ क्या है? सभी भक्तजन इसको जरूर सुने। और दूसरी बात, जो बगलामुखी के साधक हैं वो तो अवश्य सुने, जो बगलामुखी की साधना की ओर जाना चाहते हैं वो तो अवश्य सुने, और जिनके जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई है वो बगलामुखी की ऊर्जा प्राप्त करके अपने जीवन को सार्थक करें, अपने सभी कष्टों का नाश करें। त्रिनयनाम का अर्थ है 3 नयन। अब 3 नयनों का सिंबॉलिकल अर्थ क्या है? ये महाविद्या बगलामुखी हमें क्या बताना चाहती है कि ये जो उसके 3 नयन हैं इसका अर्थ क्या है? पहला अर्थ है शरीर, मन और आत्मा। त्रिनयनाम का अर्थ है जहां पे उसकी दृष्टि है, उसके साधक के अंदर उसके शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा, तीनों के अंदर के विकार नष्ट होते हैं। तीनों के अंदर के सभी प्रकार की बुराई, सभी प्रकार की ऐसी ऊर्जाएं जो कि कलयुग के प्रभाव के कारण उसके अंदर व्याप्त होती हैं, उसके अंदर प्रिवेलेंट होती हैं, उन सब का नाश करती है बगलामुखी साधना, महाविद्या साधना। और बगलामुखी की कृपा जिस व्यक्ति को प्राप्त हो जाए वो अजेय है, वो कलयुग के सभी प्रकार की जो एनर्जीज हैं उनसे जीत जाता है। चाहे वो उसके जीवन की कठिनाइयां हैं, चाहे ग्रहों की बाधाएं हैं, चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, राइट? चुटकी बजाते ही भगवती उसके सभी कष्टों का नाश करती हैं। चाहे कोर्ट कचहरी का है, चाहे रोग है, चाहे दोष है, चाहे मानसिक जो है प्रताड़नाएं वो हैं, किसी भी प्रकार से किसी जगह से भी आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है वो है, या फिर कोई कानूनी कार्यवाही ऐसी आ गई है जिसके कारण आपके जीवन में आपको कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, या कोई ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें घर टूटने की कगार पर है। ऐसी स्थितियों में भगवती बगलामुखी का स्तवन करने से, उनकी पूजा करने से आपके सभी कष्ट नाश होते हैं। यानी कि मां बगलामुखी अपने भक्त के शरीर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करती है। ये बहुत डीप टॉपिक है। शरीर, मन और आत्मा, जब हम आत्मा की बात करते हैं तो हमारी आत्मा संचरण करती है, अपनी एनर्जी साथ में लिए आती है, अपनी सोल लेवल पे मेमोरी लिए आती है, जिसके कारण बहुत सारे विकार अपान रूपी हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं, या फिर किन्हीं कारणों से हम किसी न किसी ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जो कि कर्मों का फल होता है। ऐसी जगह पे मां बगलामुखी की ऊर्जा, भगवती बगलामुखी की ऊर्जा आपके आत्मा के लेवल पर तक, आपके अनकॉन्शियस स्टेट तक आपको पवित्र करती है। आपके अंदर जितने कर्मों के फल हैं उनमें आपको परम होश देती है, कॉन्शियसनेस देती है, ऊर्जा देती हैं, ताकि आपकी बुद्धि सही से काम कर सके, आप गलत रास्ते पर मत जाएं। और अगर आप गलत रास्ते पे चले भी गए हैं किन्हीं कारणों से, तो आपके पैर वही स्तंभित हो जाएं और आप वापस आ जाओ अच्छाई की तरफ। दूसरा है मन। मन ही कारण है सभी प्रकार की ऊर्जाओं का, हमारे सभी प्रकार के एक्शंस का, रिएक्शंस का। मन ही वह ऊर्जा है जिससे मनुष्य बनता है, और अगर उसमें ही विकार होंगे तो शरीर में विकार अपने आप आएंगे। जब आपका मन पवित्र होता है तब आप गलत चीजों से बचते हो, गलत आदतों से बचते हो, गलत लोगों से बचते हो, गलत कंपनी से बचते हो। जब आपका मन भटकता नहीं है तो तमस की ओर आपका मन नहीं जाता। जब आपका मन भटकता नहीं है तो विकारों की ओर आपका मन नहीं जाता, वासना की ओर आपका मन नहीं जाता। आप अपने मन
को काबू में कर पाते हो और गलत जगह जाने से खुद को रोक पाते हो। आपका वो परम कॉन्शियस जागृत होता है जो कि मन के विकारों को नाश करता है। मां बगलामुखी का साधक अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम होता है, क्योंकि वो पहले ही, मन भी तो बोलता ही है। मां के स्वरूप को देखो, उन्होंने जिह्वा पकड़ रखी है, तो हर बुराई की जिह्वा पकड़ने वाली वो भगवती बगलामुखी। और फिर आता है शरीर। शरीर की तरफ कॉन्शियस आप कब हो पाते हो? जब आप पूरी तरह कॉन्शियस में होते हो। अगर आप किसी नशे में हो तो आपका शरीर डोलता है, चाहे वो धन का नशा है, चाहे मद का नशा है, चाहे कोई और नशा है, चाहे अहंकार का नशा है। जब अहंकार में होता है तो व्यक्ति यूं चलता है ना। जब अहंकार व्यक्ति होता है, आपने कभी बॉडी बिल्डर्स को देखा है, वो जब निकलते हैं अपनी लेग्स लुग्स लगा के या फिर सब करके, तो यूं करके निकलते हैं। क्यों? वो एक शरीर लेवल पे ऊर्जा उनको महसूस होती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो घमंड दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं है। शक्ति जब आती है तो प्रदर्शन करवाती है, और प्रदर्शन आपके शरीर से ही होगा और उसके पीछे आपका मन होगा। जब आपका मन नियंत्रित हो जाएगा तो आपके शरीर की भाव भंगिमाएं, आपकी वाणी, आपकी विचार, आपका एक्शन संतुलित हो जाएगा। जो संतुलन की देवी है वो है मां बगलामुखी। यह है 3 नयनों की शक्ति, यानी तीनों नयनों पर दृष्टि रखती है वो। यह है मां बगलामुखी की शक्ति। दूसरा है तीनों जगत, वो हम बाद में बात करेंगे, पर 3 नयन तीनों जगतों पर दृष्टि रखने वाले हैं, यानी भूह, भुवः, स्वः। भूह वह मृत्युलोक है जहां पे हम रहते हैं। भुवः वह देवलोक है, या कहिए कि आपके पितरों का लोक है, यक्षों का लोक है, गंधर्वों का लोक है। भुवः वो लोक है जहां पे हमारी एनर्जी सोल लेवल पे जाती है, ऐसे भी कह सकते हैं। भुवः लोक क्या है इसके बारे में फिर बात करेंगे। उसके बाद है स्वलोक, जहां देवता वास करते हैं। तीनों लोकों की ऊर्जा को संतुलित और स्तंभित करने वाली भगवती बगलामुखी। तीसरा त्रिनयनाम का अर्थ है कि 3 नयन, एक सूर्य, एक चंद्र और एक उनका मिलन, यानी इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ये भी उसके 3 नयन हैं जो आपके भीतर और संपूर्ण सृष्टि में अग्नि, जल और आकाश बन के स्थित होते हैं, और इन्हीं के कारण सब प्रकार की ऊर्जाएं व्याप्त हो पाती हैं। यह वह रहस्य है जिसको अगर बोलना शुरू करूं तो अनंत है, परंतु साधना की ओर जाना है, बगलामुखी की ऊर्जा को प्राप्त करना है, बगलामुखी एनर्जी को प्राप्त करना है, उनकी कृपा को प्राप्त करना है, तो आपको यह रहस्यों को जानना ही होगा। और यह तो एक आउटलाइन है। जब आप साधना की ओर जाते हो तो ये परतें खुलती हैं, आपके मन की परतें खुलती हैं, आपके तन की परतें खुलती हैं। आपके अंदर जब अग्नि आती है, अग्नि रूपा है ना भगवती, जब आपके अंदर अग्नि आती है तो आपका मन करता है शक्ति दिखाने को, चलने को, बोलने को, उठने को, बैठने को, किसी से मिलने को, कॉन्फिडेंस से समझने को, किसी की बात समझने को, अपनी समझाने को, अच्छे वक्ता बनने को, गिने चुने शब्दों से अपनी बात रखने को, और गिने चुने एक्शन से अपनी शक्ति को प्रूव करने को। तो वह बगलामुखी है। इसके बारे में और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। और ये मैं क्यों आप तक ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बगलामुखी महाविद्या के वो परम रहस्य आप तक पहुंचे, क्योंकि मैंने पहले भी मां बगलामुखी के बारे में बोला है, परंतु वो बहुत इमेच्योर लेवल पे था। अब इसको हम और खंगालेंगे और आगे जाएंगे, और क्या क्या हो सकता है अगर आपका कोर्ट कचहरी का कोई ऐसा चल रहा है, कोई आपके जीवन में परेशानी चल रही है, किसी भी प्रकार के शत्रु के कारण आपके जीवन में, कोई भी प्रकार के शत्रु के कारण आपके विचार हो सकते हैं, कोई बाह्य शत्रु हो सकता है, कोई और हो सकता है, तो किसी भी प्रकार से अगर आपके जीवन में जो स्थितियां हैं खराब हो रही हैं, तो आपको बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए।